नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। खेला हो गया ना। कह रहे थे, कल ही कह रहे थे कि भाई अनुभव जो है ना, अनुभव उसका एक अलग अपना अंदाज होता है। बहुत लोग हमको बहुत सारी चीजें आप लोग कह दिए, करे क्या क्या नहीं कह देखिए, ऐसा है मित्रवत, हम बार बार कहते हैं कि आप मेरी खबर को यूट्यूबर्स की तरह खबर को मत लें। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ना मेरा टीआरपी का कोई लोचा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप मिले, बहुत ज़्यादा लोगों को सनसनीखेज खबर हम दिखाएं, ये मेरी मंशा नहीं है। हम विशुद्ध पत्रकार हैं और पत्रकारिता का जो एक एथिक्स होता है उसका 110% हम कोशिश करते हैं उसका पालन करना, और हम उसी तरीके से उसी नज़रिया से खबर दिखाते हैं। बहुत सारी बातें खबर चली थी कि मुख्यमंत्री ने मनाया, तब के पाठक आया है ज्वाइन करने के लिए। तो आज के उस लेटर से आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्यमंत्री उनको मनाए थे डीएम सबको क्लास लगाने के लिए। बिहार के सभी डीएम ने शीतलहर की वजह से स्कूल बंद किया। पाठक का पत्र अभी तो वायरल है, आप लोग देख रहे हैं। तो सीएम और इनके बीच यही बातचीत हुई थी। देखिए, सीएम का जो स्वभाव है, नीतीश कुमार का स्वभाव है, पाठक इकलौता आईएएस अधिकारी उनके साथ काम करने वाले नहीं है। ऐसे 300-400 आईएएस अधिकारी अभी हैं, कितना 100 अधिकारी रिटायर्ड हो गए होंगे, और एक से एक ईमानदार अधिकारी भी उनके कार्यकाल में बेहतर पोस्टिंग पर में रहे हैं। बहुत लिस्ट हस्तक्षेप, मतलब बहुत कम हस्तक्षेप नीतीश कुमार। आप नीतीश कुमार की आलोचना लाख कर लीजिए, कोई डीएम एसपी ये नहीं कह सकता है कि हम कोई ऐसे काम के लिए नीतीश कुमार फोन किए हो जो कानून सम्मत नहीं हो। ये बात समझ लीजिए, जितना बड़ा पाठक अपने को समझते हैं कि हम लॉ और कानून के जानकार हैं, उतना ही उसी मामले में नीतीश कुमार भी कागज कलम के मामले में बहुत चतुर चालाक आदमी है भाई। नहीं तो अभी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बसते, कितना मुख्यमंत्री सब होशियार सब चला गया जेल में या जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ऐसा है, इनकम टैक्स पदाधिकारी था ना, बीबीबी इनकम टैक्स पदाधिकारी फंस गए। लेकिन नीतीश कुमार को काहे ना लोग फंसा रहा है, क्यों नहीं फंस पा रहे हैं? क्योंकि वो कभी भी कागज कलम के मामले में बाएं दाएं नहीं करते हैं। वो चाहे जो भी हो जाए, अगर नीतीश कुमार जेल जाएगा तो उसके नीचे के जितने पदाधिकारी हैं सारे लोग जेल जाएंगे। क्योंकि एक भी पदाधिकारी अगर किसी डिसीजन को लेकर सवाल खड़ा किया तो वो नीतीश कुमार कभी नहीं कर सकते, तब फिर वो मामला कैबिनेट में जाता है। खैर, अभी आज उसकी बात नहीं है। मैंने कहा था ना कि खेला होगा, कल ही कहा था, खेला होना शुरू हो गया ना। पाठक सरकार को देखिए, जो उसको सब कुछ पता है कि हो क्या रहा है और उनका हश्र क्या होगा ये भी पता है कि क्या होना है। इसलिए जो कुछ भी ये चीजें देख रहे हैं, एक चीज जान लीजिए, इस व्यवस्था में, इस डेमोक्रेसी में 3 पद, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएम चीफ मिनिस्टर और पीएम प्राइम मिनिस्टर, ये 3 एम जो है ना पूरे शासन व्यवस्था का केंद्र है। और इस तीनों पर आप अपने आप में एब्सोल्यूट पावर रखने वाले। अंग्रेज ने इस तीनों पद को अपने तरीके से मतलब पावर दिया है। डीएम के किसी निर्णय पर कोई विभाग का सेक्रेटरी सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। शिक्षा विभाग जैसा 40 विभाग को एक जिला का डीएम देखता है। और आपदा में हमें किसे बंद करना है, किसे बंद नहीं करना है, ये डीएम स्वयं निर्णय लेते हैं। और उनके किसी निर्णय पर कोई सवाल खड़ा करे तो देख लीजिए ना, देखिए नालंदा डीएम इनको जवाब दे दिया। अब इससे बड़ा औकात दिखाने का बात कुछ होगा कि नालंदा, और पूरे बिहार में आ रहा है, सारे जिले के डीएम निकाल रहा है चिट्ठी कि बंद रहेगा। क्योंकि डीएम का कंट्रोलिंग अथॉरिटी है चीफ सेक्रेटरी, वो चीफ सेक्रेटरी से गाइड होता है। चीफ सेक्रेटरी की सहमति हुई तो कोई विभाग के प्रधान सचिव जीरो, सीधा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी, जैसे 2 पुलिस का और इसका अंग है प्रशासनिक व्यवस्था का, वो सीधे रिपोर्ट करता है चीफ मिनिस्टर को। यही हायरार्की है। तो सवाल यह है कि एक कहानी हम लोग का है ना
जरा आप भी सुन लीजिए, बड़ा गौर से सुनिएगा। एक बार गनू झा जा रहे थे, उनका नजर एगो मुंड पर पड़ गया, तो देखे तो उसका ग्रह नक्षत्र देखे तो कहे कि अरे बाप, ये मुंड का तो बहुत दुर्दशा लिखा हुआ है, इसको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये तो इसको बेचारा को थूर थूर के मारेगा इसके मुंडों को, चलो उठा लेते। उठा लिए, ललका कपड़ा में बांध के आए। जैसे घर में पहुंचे तो उनकी पत्नी पूछी कि क्या लाए? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको छूना होना नहीं। जाके बरेली में, मतलब जो पहले खपड़ा का घर होता था ना, उसमें बांस का जो लगता था, पर बांस उसमें बरेली कहा जाता था, उसमें जाके उसको टांग दिए ललका कपड़ा में। जजमान को जो है सो, मतलब पंडित जी की पत्नी को जजमानी कहा जाता है। जजमान हुए पंडित जी या जजमानी हुई पंडिताइन। जजमानी को हुआ कि क्या लाए हैं पंडित जी, कुछ न कुछ खास चीज ऐसा है कि उसको रहा नहीं गया उनको। वो लाए कपड़ा को कूटल में रख के, नहीं होता है गांव घर में, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, अब तो बहुत मुश्किल है, गोला गोला सा रहता है और उसमें कूटता है लोग, तो उसमें डाल दी। जब तक पंडित जी हाँ हाँ करे तब तक तो एक मुहलर दे दी। बस जो लिखा हुआ है उसको कौन मिटा सकता है? तो इसलिए हम वो जो जब वो चीजें कहानी हमें याद आती है ना, तब तक हमें आज हमको एक पाठक की भी याद आ गई। सवाल है कि जो लिखा हुआ है, जिस सम्मान के साथ आप शिक्षा विभाग में आप काम कर रहे थे, हर कोई आपका दीवाना था, मैं भी दीवाना हूं, अभी भी दीवाना हूं। लेकिन ये जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से ये चीजें, ये सब हरकत है, ये हरकत है, ये हरकत आपका वही मुंड जो लिखलका है। अब लिखलका क्या है भगवान जाने, लेकिन कुछ तो कुछ लिखा हुआ है। और जो किए कराए हैं, जितना कुछ किए ना, कुछ आदमी का स्वभाव होता है अपने किए पर जाते जाते पानी फेर देगा, तब ये पानी फेरने के लिए लगे हुए हैं। चलिए, यही सीएम और पाठक में समझौता चला रहे थे ना भाई, सीएम बनाए तो आ गए। देखिए, ये नीतीश कुमार को पहचानना मुश्किल है। ललन सिंह वैसी नहीं कहते कि पेट में दांत है, इस व्यक्ति को कोई नहीं पहचान पाया है, समझ गए। इस बार पाठक को जो है कह सकते हैं कि ऐसा इलाज करेगा नीतीश कुमार, जीवन भर याद रखे, जीवन पर्यंत। इस बार इनका लग तो वही रहा है, उसी दिशा में चीजें बन रही हैं, समझ गए। लेकिन कुछ भी होगा, बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जिस मिशन की शुरुआत के पाठक ने किया था, उस मिशन से बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखने लगी थी। लेकिन अब आप इस तरीके से करने लगेगा तो फिर बहुत सारी चीजें जो लोग उत्साहित होकर सोच रहे थे, वो लोग भी अब सोचने लगे हैं कि भाई, इस आदमी का सेंस क्या कहता है।